नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे। और साथियों, आप सभी को खुशखबरी है साथियों की अब आपको सीईटी में कितने परसेंट लाने होंगे? 40% लाने होंगे। अगर मैं क्वेश्चन की बात कर लूँ तो देखिए साथियों, आपको 125 प्लस तो आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं। और 100 प्लस मतलब आपके नंबर था ना, सॉरी, नंबर तो आपके 125 आने चाहिए साथियों। और साथियों, इससे ज़्यादा अपने को कोशिश करनी है साथियों कि 180 प्लस अपने क्या होने चाहिए साथियों, आपके नंबर आने चाहिए। नंबर 180 आएंगे तब हम कोई सा भी एग्जाम देंगे, तब हमें कॉन्फिडेंस होगा, हमें लगेगा कि हाँ, हम ये एग्जाम दे सकते हैं, ये इसको पास कर सकते हैं। बाकी आप सभी को पता है कि 40% कोई ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल आंकड़ा है साथियों। इसी प्रकार आपको तो इसी कड़ी में साथियों आज हम जो चर्चा करेंगे साथियों, बिल्कुल हिंदी जो व्याकरण साथियों में आपके टॉप जो 50 क्वेश्चन है साथियों, उसके ऊपर आपके ऊपर चर्चा करूंगा साथियों मैं आज आपके सामने। और आज जो अपनी क्लास है साथियों, वो लगभग आपके 35 मिनट की क्लास होने वाली है साथियों। और हिंदी व्याकरण की अपनी क्लास होती है साथियों, और सुबह ही अपनी क्लास आ जाती है साथियों। तो जो साथी चैनल पर नए हो तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। और जो जितने भी साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, मैं कह रहा हूं कि हल्के में मत लेना, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल बता दिया है कि इसके अधीन ये भर्ती आएगी, इसके अधीन ये भर्ती आएगी। आपको 12वीं लेवल के भी पेपर देना है सीईटी का, और आपको कॉलेज यानी स्नातक स्तर वाला भी आपको पेपर देना है। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत साथियों। तो लाइक का बटन जरूर दबा देना साथियों, और कमेंट करके बताना कि आपकी इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। देखिए साथियों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। और साथियों, आपका पहला ही क्वेश्चन है साथियों, आपके शब्द शुद्धि से लिया है साथियों। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि इनमें से आपको शुद्ध शब्द बताने, यानी कि इनमें से साथियों आपके 3 तो क्या है साथियों, आपके गलत है, और एक क्या है साथियों, आपके सही है। क्योंकि जितने भी साथी मेरे बीएसटीसी वाले हैं, उनको क्या है कि थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको क्वेश्चन की बिल्कुल लैंग्वेज आपको सही बता दूंगा। यानी कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में, क्या कह रहा है साथियों, कि निम्नलिखित में से किस में शुद्ध शब्द, यानी कि किस वाक्य के अंदर आपको शुद्ध शब्द बताना है साथियों। देखिए साथियों, पहला है साथियों आपके वयस्क, देख लेते हैं इसको भी। एक है साथियों आपका व्यंग्य, है ना, व्यंग है ना। और एक है साथियों आपका ढंग, एक है साथियों आपका शक्तिकरण। क्या है साथियों आपका शक्तिकरण। तो साथियों, अब आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों, मैं आपको हर चीज आपको आराम से बताऊंगा, एक खोल खोल के साथियों। पहली बात है साथियों, आपका यहाँ पर क्या है साथियों, आपका वयस्क ही गलत लिखा है साथियों। क्या होता है साथियों, आपका वयस्क होता है। क्या होता है साथियों, आपके वयस्क होता है, न कि इसमें आपका ये पूरा नहीं आएगा साथियों आपके। बिल्कुल यहाँ पर आपके अधूरा नहीं आएगा साथियों, आपके पूरा आएगा साथियों। व्यंग नहीं होता साथियों, आपके व्यंग्य होता है। यानी कि अपन किसी चीज पर क्या करते हैं साथियों, आपके व्यंग्य करते हैं साथियों। बिल्कुल साथियों, आपका ढंग, ढंग बिल्कुल इसी ढंग से लिखा जाता है, तो आपका ढंग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है साथियों आपका शक्तिकरण। देखिए साथियों, ये जो शक्तिकरण है साथियों, ये शक्तिकरण ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है साथियों, आपके सशक्तिकरण। क्या लिखा जाता है साथियों, आपके सशक्तिकरण। ऐसे कर दे तब भी शुद्ध है साथियों। याद रख लेना, सशक्तिकरण होता है साथियों, या फिर आपके शक्तिकरण हो जाता है, या फिर आपके शक्ति भी शुद्ध होता है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, वो तो क्या होने वाला आपका सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। वयस्क होता है, व्यंग्य सही होता साथियों, सशक्तिकरण आपका सही होता साथियों। और एक बात ध्यान रख लेना, आप तो कहीं पर भी जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो साथियों, आपके कर्ण लगा हो साथियों, उससे पहले क्या आएगी साथियों, आपके दीर्घ ई ही आएगी। कौन सी आएगी साथियों, आपकी दीर्घ ई ही आएगी साथियों। ये बात आप अच्छी तरह से याद रख लेना, ठीक है साथियों। तो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, बिल्कुल साथियों, हर क्वेश्चन में आपके लिए बहुत ही घुमा घुमा कर, ताकि आप जितने यहाँ घूम जाओगे ना, तो पेपर में आप 1% भी नहीं घूम पाओगे। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द, इसमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है। क्या कह रहा है साथियों, कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या है साथियों, आपका अशुद्ध है, ये आपको बताना है। क्या कह रहा है साथियों, कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है। पहली बात साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा, पहले अपन चारों ऑप्शन के ऊपर आराम से चर्चा करेंगे साथियों। क्या करेंगे साथियों, चारों ऑप्शन से क्या करेंगे। देखिए साथियों, ए ऑप्शन है आपका वापस, बी ऑप्शन आपका पड़ोसी, सी ऑप्शन आपका त्योहार, और डी ऑप्शन साथियों आपका अधीन।
देखिए साथियों, इनमें से आपका गलत कौन सा है साथियों। और हाँ, एक बात है, अगर कोई साथी बोलेगा कि मैं तो वाक्य शुद्धि करवाई नहीं, अरे भैया मैंने आपके 500 प्लस का जो आंकड़ा था ना, वो आपके 500 प्लस मैंने आपके क्या करवा दिया, शब्द शुद्धि करवा दिए बीएसटीसी के अंदर। और याद रख लेना, बीएसटीसी के अंदर मेरे साथ 100 और 150 बंदे ऐसे जुड़े हुए थे जिनके 420 प्लस नंबर आ रहे हैं। कितने नंबर आ रहे हैं साथियों आपके, 420 प्लस के मेरे साथ आपके लगभग मेरे पास आपके 100-150 बंदे जुड़े हुए थे। ठीक है साथियों, तो इसको आप यूं हल्के में मत लेना कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो मैंने आपकी हर चीज करवा रखी साथियों। देखिए साथियों, पहली बात, देखिए साथियों, पहली बात आपका वापस बिल्कुल 100% क्या लिखा है साथियों, आपके शुद्ध लिखा है। आपको अगर कोई बोल दे कि मैं वापिस आ रहा हूं, अरे उसको बोलना कि पहली बात तो तू शब्द ही क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्या कहना है उसको कि पहली बात तो तू सही बोल, यानी कि क्या बोलना है उसको कि पहली बात तो ये कहे कि तू वापस आएगा। क्या कह रहा है साथियों कि पहली बात तो तू क्या आएगा, वापस आएगा, तब जाकर मैं मानूंगा कि तू वापस आ सकता है। ठीक है साथियों। दूसरी बात क्या साथियों, आपके पड़ोसी, पड़ोसी के अंदर आपके एक मात्रा ही आती है साथियों, बिल्कुल। तो यानी कि आपका ए भी सही है, बी भी सही है साथियों। ठीक है साथियों। और याद रखना साथियों, त्योहारों के अंदर बहुत सारी खुशी होती है। क्या होती है साथियों, आपके त्योहार के अंदर आपके बहुत सारी खुशी होती है साथियों। तो आप मात्रा एक ही लगाना। अगर आप जैसे ही 2 मात्रा लगाओगे ना, तो आपका ऑप्शन क्या है साथियों, आपका गलत हो जाएगा और यही आपका उत्तर है ना, बन जाएगा। ठीक है साथियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो तो आपका सी होने वाला है। और अधीन, अधीन साथियों मैंने आपको 1000 बार कह दिया साथियों कि कभी भी आप छोटा अधीन लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अधीन कैंसर लगाना रे भाई, अधीन आपको बड़ा वाला लगाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका अधीन सही होता साथियों। त्योहार बिल्कुल सही होता, एक मात्रा आती। वापस बिल्कुल सही होता साथियों। याद रख लेना, वापस 100% गलत होता है। पड़ोसी में भी आपका एक मात्रा ही आती है। तो आगे चलते हैं, बिल्कुल मैं आपके खोल खोल के रखूंगा हर क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, यानी कि आपको गलत शब्द का क्या करना मेरे भाई, चयन करना। क्या करना, आपको गलत शब्द का चयन करना है। ये कह रहा है कि दुर्वस्था, गृहिणी, सरोजनी और साथियों आपका रचयित्री, यानी कि आपको क्या बताना साथियों कि इनमें से 3 तो क्या है आपके सही है साथियों, और एक क्या है साथियों आपका गलत है। एक बार चर्चा कर लेते हैं साथियों। रचयित्री क्या कह रहे हैं साथियों आपके कि रचयित्री, ये तो साथियों आपका 100% शुद्ध लिखा है साथियों। देखिए साथियों आपकी दुर्वस्था, बिल्कुल ये भी क्या लिखा साथियों आपके, एकदम आपके दुर्वस्था होता ना कि दुरावस्था होता। उसी प्रकार आपके पुनर्अवलोकन होता ना कि पुनरावलोकन होता। क्या होता साथियों कि पुनर्अवलोकन होता है। याद रख लेना, इसी से रिलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है साथियों। आगे चलिए साथियों, आपके गृहिणी बिल्कुल शुद्ध लिखा है साथियों, लेकिन क्या लिख दिया इसने, खोटा। अरे खोटा इसने लिख दिया आपके सरोजनी। अरे भैया सरोजिनी होता है। क्या होता है साथियों आपके, सरोजनी होता है, न कि सरोजनी होता है। तो शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, आपके शुद्ध आपके ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है साथियों आपके। तो क्या होता है साथियों के, सरोजनी नहीं होता है, सरोजिनी होता है। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका भी आपका सी, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा साथियों। दुर्वस्था बिल्कुल शुद्ध है, गृहिणी सही है साथियों, रचयित्री बिल्कुल आपका शुद्ध है, और आपका सरोजनी ऐसे लिखा जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि शुद्ध शब्द है। क्या कह रहा है साथियों आपके कि शुद्ध शब्द नहीं है। अच्छा, ये पूछ रहा है आपको कि शुद्ध शब्द क्या है साथियों आपके, नहीं है। यानी कि साथियों आपको बताना है कि शुद्ध जो शब्द है वो नहीं है। यानी कि आपके क्या है साथियों, आपके जो 3 है साथियों, वो तो क्या है आपके शुद्ध है। कहने का मतलब साथियों आपके 3 तो क्या है, शुद्ध है, और एक क्या है साथियों आपका अशुद्ध है। वो आपको बता दोगे साथियों। ये आपका तत्व है। क्या है साथियों के, तत्व नहीं होता, तत्व होता है। तो ये तो आपका बिल्कुल राइट लिखा हुआ साथियों, यानी कि प्रायद्वीप। यानी कि साथियों आपके क्या लिखा साथियों, आपके प्रायद्वीप। क्या लिखा साथियों, एक मिनट ना, देखिए साथियों मैंने आपको बताया था साथियों आपके प्रायद्वीप। ठीक है साथियों। तो ये प्रायद्वीप इसने ऐसे लिख रखा साथियों, तो ये भी क्या आपका शुद्ध हो जाएगा साथियों। और साथियों आपके सांप, ये भी इसने बिल्कुल सही लिख रखा साथियों। ये भी इसने क्या लिख रखा साथियों, आपके बिल्कुल शुद्ध लिख रखा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपका शुद्ध हो जाएगा। अरे भैया मैंने कितनी बार कह दिया कि निरोग हमेशा कैसे होता है साथियों, आपके ऐसे होता है। कैसे होता है साथियों, आपके निरोग हमेशा ऐसे होता है साथियों। साप ऐसे होता साथियों, की श्राप नहीं होता, साप दे दिया। ठीक है साथियों। प्रायद्वीप आप सभी को पता साथियों, यानी कि छोटा तो क्या होता है साथियों, आपके द्वीप होता है। छोटा तो हाथी होता है, और बड़ा क्या होता है साथियों, आपके टापू होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। तत्व होता है साथियों, ये भी शुद्ध है साथियों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए साथियों। वाह साथियों, ये मुझे बताओगे क्या, ये चिन्ह किसका है।
क्या है साथियों? अच्छा, ये चिन्ह बता दोगे तब तो उत्तर ही बता दोगे ना आप। ठीक है साथियों, तो बताइए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यानी कि वाक्य अर्थ की दृष्टि से है। देखिए साथियों, वाक्य हम दो प्रकार से पढ़े थे। क्या पढ़े थे साथियों? एक तो हमने पढ़ा था साथियों आपके प्रयोग या रचना के आधार पर, एक पढ़े थे हमने आप साथियों आपके अर्थ के आधार पर। देखिए साथियों, हमने पढ़े थे प्रयोग या रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार से होते हैं साथियों। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं साथियों? जिसके अंदर आपके एक ही तो उद्देश्य हो और एक ही क्या हो साथियों आपके विधेय हो, और एक ही झटके में आपके उच्चारित होने वाला जो वाक्य हो साथियों, उसे क्या कहते हैं? हम आपके सरल वाक्य कहते हैं साथियों। उसके बाद में साथियों हमने 2 नंबर पे पढ़ा था साथियों हमके संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं साथियों? कि जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य किसी संयोजक से जुड़े हो। ठीक है साथियों, किसी संयोजक से जुड़े हो, जैसे कि और, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, ताकि, मानो। ठीक है साथियों, ये कुछ ऐसे संयोजक शब्द होते हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं। एक था साथियों आपके मिश्र वाक्य, यानी कि एक तो होता साथियों आपके प्रधान वाक्य और एक होता साथियों आपके आश्रित वाक्य। यानी कि गांधी जी ने कहा कि, अब के क्या है साथियों आपके संज्ञा आश्रित वाक्य, जो, जिसका, जिसकी, ये क्या हो जाता है साथियों आपके विशेषण आश्रित वाक्य। और साथियों के जब जब, तब तब, जैसे जैसे, ज्यों ही त्यों ही, वैसे जैसे, ये आ जाता है आपके क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य। यानी कि साथियों आपके मिश्र वाक्य कितने प्रकार से हो जाते हैं साथियों? आपके 3 प्रकार से हो जाते हैं। लेकिन अपने को ये पूछ रहा है कि साथियों की अर्थ के आधार पर हमने कितने पढ़े थे साथियों? आपके 8 पढ़े थे साथियों। पहला पढ़ा था साथियों आपके सामान्य, दूसरा पढ़ा था संयुक्त, तीसरा पढ़ा था इच्छार्थक, चौथा पढ़ा था आज्ञार्थक, पांचवा पढ़ा था आपने आपके प्रश्नार्थक, फिर पढ़ा था साथियों आपके संभावनार्थक, संदेहार्थक, सहायर्थक। ठीक है साथियों, और विस्मयार्थक। ठीक है साथियों, तो इसका मतलब साथियों हमने जो 8 पढ़े थे साथियों, उनमें से साथियों आपके ये आपके चिन्ह आते, आप ऑटोमेटिक बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर आ गया साथियों आपके सामान्य। और सामान्य हो गया साथियों आपके विधानार्थक हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा साथियों आपके सामान्य हो जाएगा, विधानार्थक हो जाएगा साथियों, विस्मयार्थक हो जाएगा, प्रश्नार्थक हो जाएगा, इच्छार्थक हो जाएगा, विस्मयार्थक हो जाएगा। ठीक है साथियों, संकेतार्थक हो जाएगा, संदेहार्थक हो जाएगा। यानी कि मैंने 8 के 8 आपको बता रखे साथियों। और याद रखना साथियों, मैंने आपको क्रिया पढ़ाई थी साथियों, तब भी मैंने पढ़ाया था कि क्रिया को हम प्रयोग या रचना के आधार पर 8 प्रकार से पढ़ते साथियों। उसके 8 भेद अलग है, और ये जो आपके अर्थ के आधार पर है, इसके 8 भेद अलग है। ठीक है, बिल्कुल सारी चीज को हम एक्सप्लेन करके ही पढ़ेंगे साथियों। ये कह रहा है कि जिस जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है, क्या कह रहा है साथियों? कि यानी कि किसी वाक्य में, क्या कह रहा है साथियों? कि किसी वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है साथियों, तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों? ये मुझे बता दीजिए साथियों। पहला ऑप्शन आपका साथियों आपके आज्ञावाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छा वाक्य और साथियों आपके संकेतार्थक वाक्य है। बता दीजिए साथियों कि जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है। एक बात साथियों इसके अंदर आज्ञा। अब देखिए साथियों, आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या है साथियों कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, लेकिन साथियों इसके अंदर आज्ञा तो हो ही नहीं रही साथियों, तो आपका जो ए ऑप्शन है साथियों वो तो गलत हो जाएगा साथियों। इसके अंदर ये क्या है साथियों कि संकेत, यदि आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, यदि अच्छी बरसात होगी तो फसल भी अच्छी होगी। यानी कि साथियों आपका ए ऑप्शन भी नहीं होगा तो बी भी नहीं होगा साथियों। यदि देखो इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? आज तो कहीं से खाने का जुगाड़ हो जाए, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ठीक है साथियों, आप सभी का भाग्य उज्जवल रहे। ठीक है साथियों, यानी कि हम इच्छा कर रहे हैं, तो यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा साथियों। ठीक है साथियों, तो बचा क्या साथियों? हमके विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य, विधानार्थक भी बोल देते हैं या विधानवाचक भी बोल देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यानी कि वाक्य क्या है साथियों? हमके बिल्कुल सिंपल तरीके से, विधान यानी कि साधारण तरीके से, विधि की तरह से क्या हो साथियों? हमके कार्य क्या हो जाए साथियों? हमके संपन्न हो जाए। तो यानी कि जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? हमके विधानार्थक वाक्य बोल दीजिए या फिर आपके विधानवाचक वाक्य बोल दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है साथियों, ये कह रहा है साथियों कि अर्थ के आधार पर, अभी हमने जस्ट चर्चा की है साथियों कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं साथियों? आपके अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं साथियों? आपके 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों? आपके विस्मय, देखो पहला होता है साथियों कि विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य और आपके संकेतार्थक वाक्य और आपके मुख्य
कितने हो गए, 7 हो गए ना साथियों। और एक आपके सहायतार्थक वाक्य, यानी कि मुख्य क्रिया की सहायता के लिए जब अन्य क्रिया प्रयुक्त की जाती है साथियों, तो वहां पर कितने प्रकार के हो जाते हैं साथियों, आपके 8 प्रकार के हो जाते हैं साथियों। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि 8 प्रकार से होंगे। आगे चलिए साथियों, जो पान करने योग्य नहीं हो साथियों, उसके लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे साथियों। बहुत ही लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा साथियों आपके यहाँ से सीईटी के अंदर। और ऐसे क्वेश्चन आपके 100% छपने वाले क्वेश्चन होते हैं साथियों। इन पर स्टार जो भी आपकी इच्छा है मोस्ट इंपोर्टेंट कर लिया करो साथियों। जो पान करने योग्य नहीं है, अपत्य, अभक्ष्य और अगम्य और अपेय। अब साथियों आपका नॉर्मल बात साथियों, हमके अपत्य, पत्ते का मतलब होता है साथियों हमके रास्ते में जो भोजन होता है ना साथियों, अपत्य, ठीक है साथियों। अभक्ष्य, जिसे खाने योग्य ना हो साथियों, उसे तो क्या कहते हैं, अभक्ष्य, यानी कि ये तो होने से रहा नहीं साथियों। अपत्य आपकी ये होने से नहीं रहा साथियों। अगम्य, अगम्य साथियों आपका होएगा नहीं साथियों। तो 8 का तो सीधा आंसर निकल रहा साथियों, कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा साथियों। एपे, यानी कि ए का मतलब साथियों अधिकतर, मैंने आपको 100 बार बता दिया साथियों कि हिंदी के अंदर ए का अधिकतर आपके नहीं के अर्थ में आएगा। किस में आएगा भैया, नहीं के अर्थ में आएगा, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए भैया, ये कह रहा है साथियों कि जो दोहराया न गया हो साथियों। एक बात बताइए साथियों, जब मैंने आपको 2 चीज लिखाई थी साथियों, क्या लिखाई थी साथियों, मैंने एक तो लिखाया था साथियों आपके अन्नाव्रत। देखिए साथियों, मैं आपको घुमा के नहीं दे रहा हूं साथियों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी पढ़ाई थी पहले, मैं आपको कहीं से उठा के नहीं दे रहा हूं साथियों। ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी पढ़ाई हुई साथियों, उसी में से एक क्वेश्चन बना रहा हूं साथियों। और आप याद रख लेना साथियों, आपके 100% में से आपके 99% आपके नोट्स में से ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एग्जाम हो चाहे आपका ये पेपर हो साथियों। एक था साथियों आपके अन्नावृत होता है साथियों, और एक होता साथियों आपका अन्नाव्रत। क्या होता साथियों, एक होता आपका अन्नाव्रत होता। अब बात है साथियों आपके अन्ना अन्ना तो दोनों में समान है, यानी कि इससे तो हम कोई पता लगा भी नहीं सकते कि क्या मतलब है साथियों। देखिए साथियों, एक चीज आराम से देखिए साथियों, एक होता साथियों आपके अन्नाव्रत है ना, 1 मिनट, अन्नाव्रत, ठीक है। तो अपना जो अन्नावृत है साथियों, ये जो नो है साथियों, यानी कि जो दोहराया न गया हो, अन्नावृत, यानी कि जो नो का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो अन्नावृत होगा या अन्नाव्रत होगा। तो आप बताइए साथियों, कमेंट करके साथियों, मैं आपको फिर बताऊंगा साथियों। बिल्कुल देखिए साथियों, आपके अन्नावृत, इसका तो मतलब होता साथियों आपके जो ढका हुआ नहीं होता ना साथियों, उसके लिए आता साथियों की अन्नावृत, यानी कि साथियों आपके जो ढका हुआ नहीं होता ना साथियों, आपके ढका हुआ नहीं होता साथियों, उसके लिए आता है आपके री। री को मान लीजिए साथियों आपके कोई थाली, यानी कि ये जो री है साथियों आपके थाली की जैसे है साथियों, थाली से क्या साथियों ढकाते हैं, तो याद रखना अन्नावृत री आएगा साथियों, जिसका होता है आपके ढका हुआ नहीं। और अन्नाव्रत, व्रत का मतलब होता है साथियों आपके दोहराया हुआ, जो दोहराया न गया हो साथियों, उसके लिए क्या कर देते हैं, अन्नाव्रत कर देते हैं। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है भैया। अन्नावृत का मतलब होता है साथियों आपके जो ढका हुआ न हो साथियों। देखिए साथियों, लौट कर आया हुआ, एक बात बताइए साथियों, जो लौट कर आया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द में आपको बताना साथियों, आगत है, विगत है, तथागत है, प्रत्यागत है। लेकिन साथियों मुझे तो यहाँ पर एक चीज दिख रही है साथियों, क्या दिख रही है साथियों, क्योंकि मैंने आपको संधि के क्वेश्चन देने अब के 2-3 दिन से क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो मुझे ये बताओगे साथियों कि इसके अंदर आपके संधि कौन सी है। बिल्कुल साथियों, मेरा जी कर रहा है कि इसके अंदर आप आराम से मुझे बता दोगे कि प्रत्यागत के अंदर कौन सी संधि है। मुझे उम्मीद रहेगी साथियों, क्योंकि आप सभी सीईटी की तैयारी कर रहे हो साथियों। और जो 10 का आंसर होगा साथियों, वो भी ये होगा साथियों आपके प्रति धन में आगत, यानी कि लौट कर आया हुआ साथियों। इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगत, लौट कर, आगत का मतलब आया हुआ, लौट कर आने का मतलब साथियों कि पहले चला गया साथियों और वो आ रहा है, इसका मतलब आपके पहले जाएगा फिर आएगा, उसके लिए आपके लौट कर आता साथियों। और आया हुआ का मतलब साथियों आपके आगत, यानी कि आगत का मतलब होना साथियों आपके आना, विगत का मतलब आपके पहले की बात है साथियों। और तथागत यानी कि साथियों तथागत, तथागत जैसे आपके गौतम बुद्ध साथियों, तो जैसे उनका जन्म भी एक दिन हुआ था साथियों, मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी साथियों, और साथियों उनको ज्ञान की प्राप्ति भी एक ही दिन, इसलिए उनको तथागत कहते हैं। यानी कि आपके बैसाख पूर्णिमा को उनका जन्म होता है, उसी दिन उनको ज्ञान मिलता है। उसी दिन का मतलब ये नहीं है साथियों कि उसी दिन होता है, यानी कि उसी तिथि को आपके उनको जन्म होता है, उसी तिथि को उनको ज्ञान मिलता है, उसी तिथि के दिन उनका क्या होता था, क्योंकि मोक्ष हो जाता है, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए साथियों, आपका है साथियों आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही सरल है साथियों। सरल इसलिए है साथियों, क्यों सरल है साथियों, इसको सरल बनने के लिए साथियों मैंने आपको पहले बताया था साथियों। देखिए साथियों, हमके क्या होता है साथियों, एक तो होता साथियों हमके जरट होता है, और एक होता साथियों हमके जठर होता है।
अब एक तो मुझे पता है साथियों कि जठर का मतलब होता है साथियों आपके जठराग्नि, यानी कि पेट में लगने वाली आग होता है। लेकिन साथियों आपके जरट का मतलब तो मुझे पता है, देखो एक का पता है तब भी आपका काम हो जाएगा साथियों। मुझे पता है कि जठर का मतलब होता है साथियों आपके जठराग्नि, दावाग्नि, वड़वाग्नि। देखिए साथियों बड़ा क्या होता है साथियों आपके जंगल होता है, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके वड़वाग्नि हो जाएगा साथियों। दावाग्नि, दाव कहाँ खेलेंगे, जंगल में खेलेंगे, तो क्या हो जाएगा दावाग्नि हो जाएगा। जठराग्नि यानी कि पेट में लगने आग वाली आग तो क्या कहेंगे साथियों, जठराग्नि कहेंगे। यानी कि शरीर तो नहीं होगा, ज्वाला तो नहीं होगी। अब होगा तो साथियों आपका बी होगा या सी होगा। अरे भाई जब पता है मेरे को कि या तो बी होगा या फिर आपका सी होगा, तब मैं आपके क्या है साथियों, ए और बी तो हट गया ऑप्शन। ठीक है साथियों, अब एक बात पता है साथियों कि इस जरट का मतलब क्या होता है साथियों, आपके बूढ़ा होता है। क्या होता है साथियों, आपके बूढ़ा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा। जरट का मतलब जवान कहाँ से हो जाएगा मेरे भाई, जरट का मतलब तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके बूढ़ा हो जाएगा। तो 11 का जो राइट आंसर होने वाला साथियों वो डी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आगे चलिए साथियों। अब साथियों इसका आंसर आप बिलीव नहीं भी दोगे, आप बाद में दे देना थे, लेकिन मैं एक आपको चीज बता रहा हूँ साथियों। देख का मतलब होता है साथियों आपके देने वाला। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साथियों आपके देने वाला। क्या लिख रहा हूँ साथियों, आपके देने वाला। पानी कौन देता भैया, बादल देता। ठीक है साथियों, किसी भी एग्जाम में चले जाना, आपको ये लाइन आपके वहां पर काम आएगी। दूसरी चीज लिख रहा हूँ साथियों, देने वाला। ठीक है साथियों, तीसरी चीज दूसरी लिख रहा हूँ दी का मतलब होता है साथियों के धारण करने वाला, धारण करने वाला, धारण करने वाला। ठीक है साथियों, पानी को धारण कौन करता है साथियों, आपके समुद्र करता है। क्या करता है साथियों, आपके समुद्र होता है, ना कि समुद्र होता है, समुद्र होता है साथियों। ठीक है साथियों, दे का मतलब देने वाला, दी का मतलब धारण करने वाला साथियों। और साथियों एक और जाता साथियों आपके, देखो साथियों की जय, जय और जाता साथियों। तो जय को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथियों को। जय का मतलब होता है साथियों आपके जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। अर्थात पानी में जन्म कौन लेता साथियों आपके, बिल्कुल मेंढक मेंढकी मत कर देना साथियों, वो नहीं होगा क्योंकि कमल के अर्थ में आएगा साथियों। तो कमल यानी कि जय का मतलब जन्म लेने वाला, पानी में जन्म कौन लेगा, कमल लेता साथियों। देखा मतलब साथियों कि पानी कौन देता साथियों, इंद्र भगवान नहीं देते साथियों, पानी बादल देता है। हालांकि कहते इंद्र भगवान, लेकिन पानी देता कौन साथियों, हमको बादल देता है साथियों। और दी का मतलब धारण करने वाला, पानी को कौन धारण करता है साथियों, हमके समुद्र धारण करता है। ठीक है साथियों, तो अब इसका मुझे उत्तर दे दीजिए साथियों। बिल्कुल आपका छोटा सा आंसर है साथियों। अब बताने के बाद में अगर आप इसका मुझे उत्तर नहीं दे पाओगे तो मेरा काम फिर खराब हो जाएगा साथियों। पहला साथियों लास्ट ऑप्शन देखिए, द और ज। द का मतलब देने वाला, पानी कौन देगा साथियों, हमके बादल देगा। यानी कि यहाँ पर भी बादल है साथियों, और बादल किसी में नहीं है साथियों। ठीक है साथियों, इस जय का मतलब होता है साथियों में कमल होता है। यानी कि जय का मतलब जन्म लेने वाला। मोती भी जल में जन्म लेता है, यानी कि होता है, लेकिन मोती के अर्थ में आपका उत्तर नहीं होगा साथियों। पंख नहीं होगा साथियों, बादल देने वाला हो जाएगा। लेकिन ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया साथियों, चाहे भले टाइम लग जाए उसकी मेरे को कोई टेंशन नहीं, लेकिन साथियों आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इनमें से विलोम शब्द युग में जो आपका शब्द युग में नहीं है, इनमें से विलोम शब्द युग में नहीं है साथियों। बताइए जल्दी से साथियों। मूक यानी कि जो कम बोलने वाला हो साथियों, असंख्य बताना चाह रही हूँ। मूक वाचाल यानी कि जो मूक, यानी कि आपके बोलते हैं ना मूक विचार, मूक विचार जो इशारों में बताते थे, आंगलें ऊंची करने से, हाथ ऊपर करने से, पैर ऊपर करने से, या फिर 2 उंगली ऊपर करने से। वाचाल जो अधिक बोलता साथियों, बिल्कुल ये तो आपका सही है भैया। ठीक है साथियों, ये तो आपका क्या है साथियों, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। यानी कि ये तो आपका बिल्कुल शुद्ध साथियों। स्थावर और जंगम, यानी कि स्थावर का मतलब साथियों एक जगह स्थिर होने वाला, और जंगम, स्थावर और जंगम, जंगम यानी एक स्तर पर रहने वाला और साथियों आपकी विचरण करने वाला। ठीक है साथियों, व्यष्टि समष्टि ये भी सही साथियों। हमके हार परिहार, देखिए साथियों क्या होगा साथियों, हमके हार का परिवार परिहार हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर देखिए साथियों स्थावर जंगम, ठीक है साथियों, और आपके हार तो परिहार हो जाएगा साथियों। 13 का जो राइट आंसर होने वाला साथियों वो क्या हो जाएगा साथियों, आपका हार का परिहास नहीं होगा मेरे भाई, परिहार होता है। हार, हार का जीत भी मान लीजिए साथियों, या आपके हार परिहार। ठीक है साथियों, देखिए साथियों इसके संदर्भ में अपन खेल के संबंध में सीखेंगे तो हार की जीत होता है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कोई सीक्वेंस की तरफ से गलत हो जाएगा, लेकिन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, इसमें देखते साथियों आपके सापेक्ष निरपेक्ष, बिल्कुल सही साथियों। आपकी रित अनरित, देखते हैं साथियों आपका सही है गलत। साम्य वैमनस्य, श्लाघनीय प्रशंसनीय, ठीक है साथियों आपके श्लाघनीय प्रशंसनीय। तो बताइए जल्दी से साथियों कौन सा राइट आंसर होगा, बताइए बताइए जल्दी से बताइए साथियों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा।
ठीक है साथियों, आपके सापेक्ष दूरी, निरपेक्ष दूरी, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया साथियों, यानी कि ए ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, श्लाघनीय प्रशंसनीय यानी कि निंदा करना और प्रशंसा करना, यानी कि बी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर दिख रहा है साथियों मेरे को। ठीक है साथियों, यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन है साथियों, आपका 14 नंबर क्वेश्चन है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपका श्लाघनीय यानी कि प्रशंसनीय, श्लाघनीय, अश्लाघनीय। ठीक है साथियों, तो रित अनृत, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों के साम्य वैमनस्य, रित अनृत, श्लाघनीय अश्लाघनीय, प्रशंसनीय या अप्रशंसनीय, ये भी हो जाता है साथियों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका 14 का बी हो जाएगा। आगे चलिए साथियों 15, भ्रांत। भ्रांत का उद्भव, संभ्रांत, निभ्रांत, विभ्रांत। तो साथियों हमके भ्रांत, विभ्रांत, क्या हो जाएगा साथियों हमके भ्रांत का क्या हो जाता है मेरे भाई, विभ्रांत हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों हमके भ्रांत और विभ्रांत। तो वी किसमें साथियों, ऊपर वाले तीनों में नहीं है साथियों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर आपका 15 का क्या हो जाएगा साथियों आपका डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रांत, विभ्रांत, निभ्रांत, एक मिनट है ना। देखिए साथियों हमका जो भ्रांत है, क्या पूछ रहा है आपके, भ्रांत, विभ्रांत, निभ्रांत, वी और नी। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 में चलिए साथियों, ये कह रहा है कि रित, रित का क्या हो जाएगा साथियों हमका, रित रित रित, रित का क्या हो जाएगा साथियों अनरित। अभी जस्ट अपने 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 14 नंबर क्वेश्चन था साथियों, उसके अंदर आपका रित का क्या हो जाता है साथियों हमके अनरित हो जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिए साथियों, ये रहा, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको जल्दी बता दिया साथियों। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि हाथ का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछ रहा है साथियों हमके, कर, हाथ, भुजा, बाहु, फणी, ये जितने भी साथियों हमके हाथ के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन देखिए साथियों के पाणी, हस्त, दस्त और आपके दसन, लेकिन इनमें से बताना साथियों आपका कि हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए साथियों आपके दसन, दसन तो मेरे को पता है साथियों दांत का होता है। क्या होता है साथियों के दांत का होता है, यानी कि पहला दस्त। देखिए साथियों दस्त, हस्त और साथियों के पानी, ये दस्त साथियों आपके वो नहीं है आपके लूज मोशन वाली। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। अब भाई साहब आपको अगर ये पर्यायवाची याद है तब तो आप इनको कर पाओगे, नहीं तो साथियों आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन आप टेंशन मत लेना साथियों, ये भी मैंने आपके बीएसटीसी के अंदर आपके लगभग आपके 200 से प्लस ज़्यादा मैंने आपको पर्यायवाची करवा रखे साथियों। ये कह रहा है साथियों आपके अच्युत, चतुरानंद और साथियों आपके चक्रधर, चतुर्भुज, जिसके 4 है भुजाएं अर्थात भगवान विष्णु, ये तो हो जाएंगे साथियों। चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने। चतुरानंद, 4 है आनंद जिसके। देखिए साथियों इसके अंदर तो आपका, अब मैं समास की बात कर लेता हूँ, इसके अंदर तो आपका द्विगु समास है साथियों। और साथियों इस दोनों के अंदर यानी कि चक्र धारण, यानी कि चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात इसके अंदर आपके क्रमधारय समास हो जा और आपके रूढ़ होकर बहुवीर्य समास भी हो जाएगा। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसके, अर्थात ये आपके द्विगु समास भी हो जाता है साथियों। और साथियों आपके क्या, आपके आपके क्या बोलते हैं, आपके बहुवीर्य समास भी हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुवीर्य समास भी हो जाता है साथियों। और इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा साथियों 18 का, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके चतुरानंद, विष्णु का पर्यायवाची 4 है आनंद जिसके। तो राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा मेरे भाई बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाव का पर्यायवाची नहीं है। क्या है साथियों आपके 19 का राइट आंसर बताना साथियों आपके कि नाव का पर्यायवाची है, सॉरी ये पूछ रहा नाव का पर्यायवाची कौन सा साथियों हमके, वाहिनी नहीं होता है, तटनी नहीं होता साथियों, तरुणी नहीं होता साथियों, लेकिन तरणी, तरणी का मतलब तो साथियों हमके नाव होता, तरुणी नहीं होता साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब भाई साहब आपको क्या बताना साथियों कि कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है। बिल्कुल साथियों आपके नॉर्मल तरीके से भी अगर आप समझोगे ना तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये कह रहा है कि तद्भव नहीं है, यानी कि क्या बताना साथियों आपको संस्कृत वाला शब्द बताना है। अर्थात मैं यूं कहूँ तो साथियों आपको तत्सम बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। यही तो पूछ रहा है ना साथियों आपके धरती, दीपावली, नेवला और नाच। ठीक है साथियों, आप सभी को बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। इनमें से एक तत्सम शब्द है, 3 तद्भव शब्द है साथियों, धरती, धरणी। ठीक है साथियों, आप सभी को पता साथियों उनके धरती का क्या हो जाता है साथियों उनके धरणी हो जाता है। ठीक है साथियों, दीपावली तो दिवाली, देखो दीपावली तो दिवाली हो जाता है साथियों आपके, नेवला तो नकुल यानी नेवला हो जाता है साथियों।
नाच, नाच का च का छ हो जाता साथियों, इसलिए आपका राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा साथियों आपके। देखिए साथियों ये तो होता ना दिवाली, ये तो क्या है साथियों आपका तद्भव शब्द है, ठीक है साथियों। लेकिन इसका जैसे अपन क्या मनाते हैं साथियों के तत्सम मनाते हैं, तो ये तो क्या हो जाता है साथियों हमके दीपावली। दीपावली ये साथियों हमका धरणी, धरणी का धरती हो जाता है साथियों हमके, धरती धरणी हो जाता है। नकुल यानी नेवला हो जाता है। नाच यानी कि आपके नाच, नाच च का छ हो जाता है, ठीक है साथियों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके दीपावली। दीपावली का क्या हो जाएगा साथियों आपके तत्सम, यानी कि तद्भव नहीं है। तद्भव कौन सा नहीं है साथियों, यानी कि ये आपका तत्सम शब्द है। तो ये दीपावली साथियों ये कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है, ठीक है साथियों। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द साथियों आपका तत्सम नहीं है। चेत चैत्र हो जाएगा, ज्येष्ठ जेठ हो जाएगा, आषाढ़ ये अपाढ़ नहीं साथियों आपके आषाढ़ है, फाल्गुन फागुन हो जाता है साथियों। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से साथियों आपका तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है साथियों। तो 21 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपके बताइए साथियों। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ साथियों आप सभी को पता है साथियों, मैंने कहा था कि अधूरे शब्द इसमें आते हैं, ठीक है साथियों। और आपका मूर्धन्य से क्या होता है साथियों तत्सम होता है साथियों, अधूरे शब्द इसमें आ रहे हैं, यानी कि तीनों शब्द अधूरे आ रहे हैं साथियों। और हमेशा दो मात्रा वाला शब्द किस में चला जाता है साथियों आपके तत्सम में चला जाता है, यानी कि चैत्र यानी चेत हो जाता है, यानी कि चेत, चेत का यानी कि देखिए साथियों यहाँ पर भी मात्रा क्या है साथियों आपके तत्व हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, ठीक है साथियों। यानी कि चेत के अंदर एक मात्रा करते हैं साथियों आपके चेत का चैत्र, चित्र का क्या हो जाएगा साथियों आपके चैत हो जाएगा। या फिर आपके देखिए साथियों आपके चित्र, चित्र ही होता साथियों, फिर हम उस चित्र को क्या कर देते साथियों के चैत कर देते हैं, इसलिए इसका तत्सम से तद्भव हो जाता है। आगे देखिए साथियों, इनमें से देशज शब्द कौन सा है, यानी कि साथियों देशज शब्द किसे कहते हैं कि वे शब्द जो अपनी आवश्यकता या फिर अपनी जैसे अपनी सुबलता के अनुसार उनको अपन आवश्यकता के अनुसार या गढ़ या रच लिए जाते हैं साथियों, जिनका कोई साथियों आपके प्रमाणिक स्रोत नहीं होता साथियों, उन्हें देशज शब्द कहते हैं साथियों। अर्थात वे शब्द जिनका जन्म क्या हो साथियों आपके देश में ही होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम देशज शब्द कह देते हैं साथियों। जैसे आपका पेन है, सुख है, डोर है, क्षेत्र है, ठीक है भैया। तो बता दीजिए साथियों 22 का राइट आंसर कौन सा होगा साथियों। बिल्कुल 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा डोर, ठीक है साथियों। हमके दीदी, छोरा, छोरी, बटीका, ये सारे खुरपा, प्रात, उबलवाना, गड़बड़ाना, ये सारे इसके शब्द है साथियों आपके देशज शब्द। अब साथियों आपके बात कर रहा साथियों की भाववाच्य। देखिए साथियों वाच्य की मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी चर्चा कर देता हूँ साथियों। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन जब तक आप मेरे को उत्तर बता देना, ये अपने को पूछ रहा है कि भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, ठीक है साथियों। फिर मैं सीधा इसको राइट करूंगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला, तब तक मैं आपको वाच्य की छोटी छोटी चर्चा करके बता देता हूँ साथियों आपके कि वाच्य किसे कहते हैं। देखिए भैया वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों आपके बताने वाला, ठीक है भैया। वाच्य वच धातु से मिलकर बना होता साथियों। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बताने वाला, जो कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, कर्ता, क्रम या फिर भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है साथियों। बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं साथियों। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, तो कर्ता का लिंग वचन बदलने पर भी क्रिया का लिंग वचन बदल जाता है साथियों, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं साथियों। और वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के अनुसार प्रयुक्त हो, अर्थात क्रम का लिंग वचन बदलने पर आपके क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाता है साथियों। इसके बाद में देखिए साथियों, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, ना ही क्रम के अनुसार प्रयुक्त हो, तो उसे क्या कहते हैं साथियों, हमके भाववाच्य कहते हैं साथियों। भाववाच्य क्रिया हमेशा आपके अकर्मक होती है साथियों, और हमेशा क्या हुआ साथियों, आपके नकारात्मकता का बोध होता है साथियों। आगे देखिए साथियों, आपके क्रमवाच्य, क्रमवाच्य के अंदर आपके के या से द्वारा का प्रयोग किया जाता है साथियों। और वाक्य हमेशा कौन सी आती है साथियों, आपके सकर्मक आती है, ठीक है साथियों। अब देखें साथियों आपके कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य के अंदर आपका साथियों आपके बहुत ही आपके लेवल का क्वेश्चन बन जाता है साथियों। आपके कर्तृवाच्य के अंदर हमेशा क्रिया सकर्मक अकर्मक आती है साथियों, और साथ ध्यान रख लेना भूतकालिक क्रिया आती है साथियों। और इसके अंदर क्या है साथियों, आपके ने के साथ से प्रयोग हो जाता है साथियों। और वाक्य में यदि ने लगा हो, जैसे कि राम ने गाय खरीदी, राम ने पुस्तक खरीदी, राम ने आपके मकान खरीदा, ने आते ही समझा जाना कि वो आपके कर्तृवाच्य का होगा साथियों। और साथियों बात बताता हूँ साथियों, आपके कोई भी अदालती या सरकारी भाषा हो साथियों, उसके अंदर किसका प्रयोग होगा मेरे भाई, उसके अंदर आपके कर्तृवाच्य का प्रयोग हो जाएगा साथियों। कोई भी घटना अचानक घटित हो जाए साथियों, उसके लिए भी किसका प्रयोग होगा, आपके कर्तृवाच्य का हो जाएगा, ठीक है साथियों। और याद रखना साथियों, कर्ता को छुपा कर पूछ लेगा तब भी कौन सा होगा, आपके कर्तृवाच्य ही होगा। और मेरे भाई कोई भी संस्था हो या गैर हो या आपके सरकारी हो, उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो भी किस में आता है, आपके कर्तृवाच्य में आता है साथियों। तो अब मेरे को बताना साथियों कि भाववाच्य में क्या नहीं है। भाववाच्य का मतलब होता है साथियों आपके एक वचन पुल्लिंग और आपके
एक वचन होता है, पुल्लिंग होता है साथियों की भूतकाल होता है, और हमेशा क्रिया कौन सी होती है साथियों, अकर्मक होती है। अब इसमें से आपका अगर उत्तर नहीं आया है साथियों, तब तो साथियों आपने बहुत देर कर दी साथियों। राम से खाया नहीं जाता, देखिए साथियों कि मुझसे बैठा नहीं जाता, क्या कह रहा है साथियों कि राम से खाया नहीं जाता साथियों। पहली बात तो साथियों क्या नहीं खाया जाता, अकर्मक होती है साथियों। मुझसे बैठा नहीं जाता, यानी कि मुझसे बैठा नहीं जाता, ये तो आपका कौन सा कर्मवाच्य हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाता साथियों, मुझसे से तो यहाँ यानी सकर्मक हो रही साथियों। धूप में चला नहीं जाता, किस में नहीं चला जाता, धूप में नहीं चला जाता, अर्थात ये क्या हो जाएगा साथियों आपके धूप में नहीं चला जाता। राम से धूप में चला नहीं जाता, तभी आपकी कृतिवाची में चला जाएगा साथियों आपके, यानी कि धूप में चला नहीं जाता। मोहन से धूप में चला नहीं जाता, राधा से धूप में चला नहीं जाता साथियों, अर्थात ये आपकी कर्मवाच्य का हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर किसका हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल 23 का क्या हो जाएगा साथियों आपका, बिल्कुल 23 का 1 मिनट 23 का क्या हो जाएगा साथियों आपके, मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, यानी कि न का मतलब साथियों के नकारात्मकता का बोध करवा रहा साथियों। किसका बोध करवा रहा मेरे भाई, नकारात्मकता का बोध करवा रहा, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। पहली बात साथियों, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं साथियों, कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो साथियों। पहली बात साथियों आप सभी को पता है कि इसके अंदर क्या नहीं आता साथियों आपके, क्या नहीं आता साथियों आपके, महेश स्कूल से आ रहा है, महेश स्कूल से आ रहा है, राधा स्कूल से आ रही है, यानी कि यहाँ पर आपके महेश की जगह में राधा कर देता हूँ तो रहा का रही हो जाएगा, यानी कि ये तो कर्तृवाच्य है सही है। अखबार पढ़े जाते हैं, मोहन के द्वारा अखबार पढ़े जाते हैं, राधा के द्वारा अखबार पढ़े जाते हैं, यानी कि साथियों आपके ये भी क्या हो जाएगा आपके कर्तृवाच्य हो जाएगा, यानी कि अखबार पढ़े जाते हैं, राधा के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, मोहन के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। ठीक है साथियों। माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, ठीक है साथियों, माली बगीचे में क्या तोड़ रहा है साथियों आपके, फूल तोड़ रहा है साथियों, क्या तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है। ठीक है साथियों, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका, कुत्ता सारी रात भौंकता है। कौन भौंकता है साथियों आपके, कुत्ता भौंकता है। क्या भौंकता है साथियों आपके, पर पता नहीं है। भौंकना हमेशा क्रिया क्या हो जाएगी साथियों आपके, अकर्मक होती है। क्या होती है मेरे भाई, अकर्मक क्रिया होती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके, देखो मैं स्कूल से आ रहा, कहाँ से आ रहा आपके, स्कूल से आ रहा, तो क्या हो जाएगा आपके सकर्मक हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, याद रख लेना सकर्मक क्रिया हमेशा किस में आती है आपके, कर्मवाच्य में आती है। ठीक है साथियों, तो कुत्ता सारी रात भौंकता है, भौंकना क्या है साथियों आपके, अकर्मक हो जाएगा, और अकर्मक क्रिया किसमें होती है साथियों के, भाववाच्य में आती है। तो ये किसका उदाहरण है साथियों के, भाववाच्य का। माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है। अखबार पढ़े जाते हैं, क्या पढ़े जाते हैं, अखबार पढ़े जाते हैं। ठीक है साथियों, इस तरह भी अपन उत्तर निकाल सकते हैं साथियों। अंगुली पर नाचना, ये कह रहा है साथियों कि अंगुली पर नाचना, यानी कि साथियों एक तो होता है साथियों अंगुली पर नचाना। ठीक है साथियों, ये एक तो होता है साथियों आपके अंगुली पर नचाना, यानी कि साथियों आप यानी कि मेरे वश में हो जाए तो मैं जैसे कहूँ जैसे आप क्या है कि नाचना। एक कह रहा है साथियों कि अंगुली पर नचाना, यानी कि मैं आपको नचाना चाहता हूँ, तो यानी कि अपनी इच्छानुसार चलाना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना। एक बार देख लेते साथियों, किसी की इच्छा अनुसार चलना, यानी कि किसी की इच्छा अनुसार चलना, यानी कि अंगुली पर नचाना, यानी कि वो मुझे क्या कर रहा है, अंगुली पर नचाना, यानी कि किसी की इच्छा अनुसार चलना। इसको ए मत कर देना भाई, ये गलत हो जाएगा। क्यों साथियों कि किसी की इच्छा अनुसार चलना, यानी कि अंगुली पर नचाना, यानी कि वो तो मुझे अंगुली पर नचाता है, न कि नचवा रहा हूँ। नचवा रहे का मतलब होता है साथियों कि किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलवाना, मैं किसी को अपनी अंगुली पर नचवा रहा, तो ये राइट आंसर आपका ए होगा। लेकिन यहाँ पर आपका पूछ रहा है वो कौन सा हो जाएगा भैया, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए साथियों, आज का जो अपना 40 मिनट का जो ये सेशन है साथियों, इसलिए रहा साथियों क्योंकि इसके अंदर अपने बिल्कुल विस्तार पूर्वक इसके ऊपर चर्चा की है साथियों, आपके वाच्य के ऊपर चर्चा की है साथियों, और मैं आपके वाच्य की लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लगा दूंगा साथियों, ताकि आप आराम से देख लेना साथियों। और मेरा एक वादा है साथियों, सीईटी को आप कोई भी हल्के में मत लेना साथियों। और साथियों हम बहुत ही जल्द ऑफलाइन मिलने वाले हैं साथियों, मैं आपको बता दूंगा कि ऑफलाइन हम कहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, राम राम, राधे राधे, सुप्रभात।